हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मेरा नाम है वैभव शाश्वत और मैं आज आपको बता दूं कि बिहार लाइब्रेरियन की तरफ से 2 नया नोटिस निकला है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। और ये बिल्कुल ही नया है, ठीक है। ये बिल्कुल ही नया नोटिस है जिसमें कि सबसे पहला नोटिस मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका एस्टेट को लेके, ठीक है। एस्टेट, अब ये एस्टेट जो है इसको बिहार एस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार एस्टेट, जो कि बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब अगर आप बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बिहार एस्टेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये बिहार एस्टेट का जो यहाँ पर है सिलेबस को लाया गया है। किसको लाया गया है? सिलेबस को लाया गया है, बिहार एस्टेट का सिलेबस को। यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है कि आपका जो बिहार एस्टेट का जो सिलेबस है वो डिटेल में क्या होने वाला है, ठीक है। आपको उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ बिहार एस्टेट के बाद जो बीपीएससी आपका एग्ज़ाम लेगी तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। और मेनली जो चेंज किया गया है, वो मेनली जो बिहार लाइब्रेरी में बदलाव किया गया है वे इन कैटेगरी को लेके किया गया है, ईबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है और क्या नोटिस जारी किया गया है इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस नोटिस को बताने से पहले कि ईबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या बदलाव किया गया है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक आपको लिए होगी वह है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। बिहार लाइब्रेरियन की बेस्ट बुक है क्योंकि इसमें आप देखिएगा सबसे पहली बात तो नया एडिशन, ठीक है, 2025 का एडिशन का ये बुक है। और जब आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं भी सर्च कीजिएगा ना तो आपको बिहार लाइब्रेरियन का बहुत सारा बुक दिखाएगा, लेकिन सब में प्रैक्टिस सेट कितना रहता है? मात्र 15। लेकिन इसमें कितना है? आपको 25 प्रैक्टिस सेट दिया है। कितना? 25। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको चक्षु पब्लिकेशन के बुक के अंदर है। और आपको 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस तरह से आपका कुछ रहने वाला है। देखिए नीचे में आप देखिएगा तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा बुक के अंदर। आप इसको टिक कर सकते हैं। नीचे में आपका आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर जो है हर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 100 क्वेश्चन का जो है आंसर आप देखिएगा तो आंसर भी दिया रहेगा। आप आंसर जाके मिला सकते हैं, अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इसी में दिया गया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन का लाइब्रेरियन का, तो इस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। यही बुक आपको क्यों परचेस करना चाहिए, ठीक है। बिहार लाइब्रेरियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन की तो इसी बुक को आपको परचेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका जो एस्टेट है, ठीक है, एस्टेट है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बीपीएससी जो बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम लेगी, दोनों में 100 क्वेश्चन जो रहेगा लाइब्रेरी साइंस से रहेगा। किससे? लाइब्रेरी साइंस से। और इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो वे 100 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। इसमें पूरा तैयारी आपको कराया गया है, ठीक है। तो इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार लाइब्रेरियन के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बी एस्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। बी से आपका हो गया बिहार, ठीक है, क्योंकि ये बिहार का है। और एस से हो गया आपका स्टेट, और ये हो गया टी से आपका टीचर, ठीक है। ये ई से हो गया एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी, और टी से हो गया टेस्ट। तो आपका हो गया बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, कोई भी टीचर, लाइब्रेरियन भी एक टीचर ही होता है, तो उसके लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। इसमें जो है आपका 100 क्वेश्चन, मैं सिंपल सब्जेक्ट सुनाता हूँ, 100 क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी साइंस से रहता है। लाइब्रेरी जो आप सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना, 1 साल का आप जो बैचलर किए होंगे, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो उससे रहता है। और 50 क्वेश्चन में आपका इंग्लिश हिंदी सब मिला हुआ रहता है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग सब मिला के दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब मेनली ये तो आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका इसको पास कीजिएगा, इसमें आपको लाना है कितना? 40%। कितना? 40% लाना है। और यहाँ पर जो फीमेल कैटेगरी है उनको 35% लाना है, या रिजर्व कैटेगरी बोलते हैं। तो आपको 150 नंबर का 40%, तो 150 का आप 40% कीजिए कि 150 का 40% कितना होगा जनरल वालों के लिए। तो आप इसको काट दीजिएगा, इसको भी काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका है हो गया 60। कितना? 60 मार्क्स लाना होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें कि 150 का 35%, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी है बिहार के, तो 150 का उनके लिए 35%, उनको कितना लाना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को काट दें, उसके बाद आपका बच गया इधर 5 7 35, 5 2 10, ठीक है। तो इधर हो गया 15 × 7। मतलब अगर हम लोग इसको निकालें रफ आइडिया कि 150 का जो आपका है, ठीक है, 150 का अगर डेसिमल में ही निकाल लें कि 150 का आपका 35% कितना होगा? तो लगभग 52 मार्क्स। कितना? लगभग 52.5 मार्क्स, ठीक है।
अब मेनली यहाँ पर देखो, जितने भी बिहार के ईबीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, या बिहार के निवासी, ये तो आपका हो गया जाति, ठीक है, जाति, और एक ठो चीज लगेगा और क्या है वो, निवास। अब इसको लेके बड़ा सख्त कानून कर दिया गया बिहार में। क्यों? क्योंकि अगल बगल के जो स्टेट है, यूपी, झारखंड, उसके बच्चे बिहार का निवासी प्राप्त करना चाहते हैं, बिहार का निवासी बनना चाहते हैं, ताकि वे बिहार में निकलने वाले फॉर्म्स को भर के उसका आरक्षण ले पाए। सबसे पहली बात तो अभी आपका जो वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड को फिर से वहाँ पर आपका रिन्यू किया जा रहा है, तो उसमें पकड़े जाएंगे जो बाहरी बच्चे होंगे, जिन्होंने अपने मामा, मौसी, जीजा के नाम से वहाँ पर बनाया होगा। मतलब मान लीजिए कि किसी के मामा का घर है, ठीक है, कोई यूपी वाला है, उसका कोई रिलेटिव का घर है वहाँ पर, ठीक, बिहार में ज़मीन है बहुत पुराना, अगर उस पर वो अपना कागज़ बना लेता है, निवास, जाति, तो ऐसे सबको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, कि आप यूपी में भी बना के रखें, बिहार में भी बना के रखें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली बात क्या करना है, एस्टेट का फॉर्म निकलने वाला है। ठीक है, एस्टेट का फॉर्म आपका जुलाई के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, तो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है, निवास तो सबका बना हुआ होगा, जाति आपको हर साल न्यू वाला बनवाना रहता है, तो बनवा के रख लें। और दूसरा यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर जो बिहार लाइब्रेरियन है, ठीक है, तो बिहार लाइब्रेरियन में मैं एक चीज़ बता दूँ, बिहार लाइब्रेरियन में आपका जो सर्टिफिकेट लग रहा है ग्रेजुएशन का, किसका, ग्रेजुएशन का, और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीएसईबी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आपका एस्टेट का एग्जाम जो है बीएसईबी लेती है, तो आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए, 45%। ठीक है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में कितना होना चाहिए, 45%। अब कुछ बच्चे जो है सर्टिफिकेट कोर्स किए होंगे, CLIS डिप्लोमा, DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ BLIS जो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है वही लोग एलिजिबल है। अभी एक और जो है आपका लगभग 20 जुलाई तक आपको एक नोटिस और देखने को मिलेगा एस्टेट के बारे में डिटेल में, तो वो भी मैं लेके आऊँगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चस्कू पब्लिकेशन का बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।